हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्क्रीट चार्ज, कि अगर हमारे पास चार्जेस है Q1, Q2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? Qn तक। ऐसे n चार्जेस का एक कन्फिगरेशन है, एक अरेंजमेंट है, एक ग्रुप है। तो वहाँ पर उस ग्रुप में, उस कन्फिगरेशन में क्या है? अलग अलग चार्जेस है। Q1 एक चार्ज है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, और ऐसे कितने चार्जेस है? Qn अलग अलग चार्जेस है। लेकिन हर बार हम ऐसे डिस्क्रीट चार्ज के बारे के साथ ही वर्क नहीं कर सकते। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? डिस्क्रीट चार्ज, अलग अलग चार्जेस की, एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज, अलग अलग चार्जेस के बारे में स्टडी करना, उसके साथ डील करना मैथमेटिकली हमारे लिए सिंपल और इजी होता है। हमें कैलकुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटीग्रेशन वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमेशा हम ये डिस्क्रीट चार्ज के साथ डील नहीं कर सकते। हमें बहुत सी बार वर्क अगर करना है तो कंटिन्यूस चार्जेस के साथ भी वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, हमारे पास ये एक सरफेस है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर की एक चार्ज प्लेट है, कि ये एक कंडक्टर है और ये क्या ऐसा है? पूरी तरीके से चार्ज है। ठीक है, एक प्लेट है और पूरी तरीके से वो चार्ज है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हमने चार्ज है तो देखो, अगर कहीं पर ये सपोज़ करो, ये यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर सिर्फ सपोज़ करो 3 चार्ज है, 1 2 3, तो ये डिस्क्रीट चार्ज हो जाएगा कि ये अलग अलग चार्जेस है। लेकिन अगर यहाँ पर पूरी तरीके से चार्ज फैला हुआ है, चार्जेस बहुत पास पास में है, ये यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है और ये चार्जेस कैसे? बहुत ही पास पास में। ये तो बहुत चार्ज दूर दूर थे, लेकिन सपोज़ करो यहाँ चार्ज बहुत पास पास में, बहुत पास पास में, बहुत पास पास में, इतने ज़्यादा पास पास में है वो चार्जेस कि हमको क्या लगेगा कि यहाँ पर चार्ज कैसा है? कंटिन्यू, कि हर जगह चार्ज है। हमको क्या लगेगा कि ये चार्ज कैसा है? कंटिन्यू है, हर जगह चार्ज है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, कि अगर हमारे पास ये एक ग्लास वाटर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? अगर इसके अंदर वाटर भरा हुआ है तो हमें ये तो पता है कि जो वाटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, कि एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और मॉलिक्यूल एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, फिर उसके पास में दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा पास पास होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा पास पास होते हैं कि वाटर हमें कैसा लगता है? बिल्कुल कंटिन्यू। वाटर हमें कैसा दिखता है? बिल्कुल कंटिन्यू। उसका जो मास है वो बिल्कुल हमें कंटिन्यू दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर अगर हमारे पास सरफेस है, सरफेस पूरी तरीके से चार्ज है, कंडक्टर है, उसका सरफेस पूरी तरीके से चार्ज है, तो वहाँ पर जो चार्ज है वो इतना ज़्यादा पास पास है कि हम उसको डिस्क्रीट चार्ज ना कंसिडर करते हुए उस कन्फिगरेशन को हम कैसा कंसिडर करेंगे? कंटिन्यूस चार्ज, कि यहाँ पर हर जगह पर क्या है? चार्ज है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर क्या लिया? हमने एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया। ठीक है, कि इसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। इस पोर्शन का एरिया हमने कंसिडर कर लिया, कितना है? डेल्टा एस। कि ये जो सरफेस था, कंडक्टर था, उसमें से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना है? डेल्टा एस। और इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। तो इन डेल्टा क्यू या यूँ इन डेल्टा एस एरिया, कि डेल्टा एस एरिया चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। कि डेल्टा एस एरिया में कितना चार्ज है? डेल्टा क्यू चार्ज है। इस डेल्टा एस के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं क्या? कोई फ़र्क पड़ेगा? ये डेल्टा एस इधर 1 के मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में, जो भी मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में। तो इन वन एरिया में कितना
चार्ज हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, कि ये डेल्टा एस यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में। तो इन वन एरिया चार्ज, वन एरिया में, या वन को ही हम क्या कहते हैं यूनिट एरिया में, कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। और ये यूनिट एरिया में जो चार्ज है, इस यूनिट एरिया में जो चार्ज है उस चार्ज को ही हम क्या कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि इस यूनिट सरफेस एरिया में जितना चार्ज है और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को हमने कैसे डिफाइन किया, कंटिन्यूस चार्ज इन यूनिट सरफेस एरिया, कि ये सरफेस था, इसके यूनिट एरिया में जितना चार्ज है, कितना चार्ज है यूनिट एरिया में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो यूनिट एरिया में ये जो चार्ज है, इस चार्ज को ही हमने क्या कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। ये किसके लिए हमने कॉन्सेप्ट लिया, कंटिन्यूस चार्ज के लिए, कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये एरिया बहुत छोटा है, ये एरिया जो है बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अंदर क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा पास पास है, इतने ज़्यादा पास पास है कि वो चार्ज, उसका जो टोटल चार्ज कितना है चार्ज डेल्टा क्यू, वो चार्ज हमें कैसा दिखेगा बिल्कुल कंटिन्यूअस चार्ज दिखेगा। तो वहाँ से हमने डिफाइन किया किसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को, उसको किससे रिप्रेजेंट किया डेल्टा क्यू से। कैसे डिफाइन किया चार्ज पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में जो चार्ज है। अब यहाँ से इसकी एसआई यूनिट निकालनी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, और डेल्टा एस क्या है एरिया, एरिया की एसआई यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो सरफेस था। इसी की टाइप से अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये सपोज करो हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है, ये इस वायर कैसा वायर है चार्ज वायर है, ठीक है, चार्ज वायर है। इसमें भी हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली, वो लेंथ कितनी ली हमने डेल्टा एल, कितनी लेंथ ली डेल्टा एल। इस डेल्टा एल लेंथ पर भी कितना चार्ज है डेल्टा क्यू चार्ज है। फिर से वही कि ये लेंथ तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर चार्ज बहुत ज़्यादा है, या यूँ कहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा पास पास है कि हमें चार्ज कैसा लगेगा कंटिन्यूस चार्ज। तो वही फिर से इन डेल्टा एल लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल लेंथ चार्ज, चार्ज कितना है डेल्टा क्यू। तो अगर डेल्टा एल लेंथ में डेल्टा क्यू चार्ज, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 लेंथ में कितना चार्ज आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, कि ये एल इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में। तो 1 लेंथ है या यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उसी को हमने क्या कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि यूनिट लेंथ, इस यूनिट लेंथ में कि इतनी लेंथ में तो कितना चार्ज है डेल क्यू, तो 1 लेंथ यूनिट लेंथ में कितना चार्ज रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, और उसी को हमने क्या कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया लेमडा से, किससे रिप्रेजेंट किया लेमडा से। तो लेमडा इज इक्वल टू आगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। इसकी एसआई यूनिट तो फिर से चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या है मीटर। तो एसआई यूनिट क्या आ गई कूलम पर मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है उसको किससे रिप्रेजेंट किया लेमडा से। वो क्या है डिफाइन कैसे किया उसको चार्ज पर यूनिट लेंथ, एसआई यूनिट कूलम पर मीटर। अब इसी टाइप से किसी ऑब्जेक्ट का हमने ले लिया वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये एरिया 2 डायमेंशन है, इसमें लेंथ और ब्रेथ 2 चीज़ें थी। लेंथ 1 डायमेंशन, इसमें सिर्फ लेंथ थी। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसका होता है 3 डायमेंशनल चीज़ का। जैसे हमारे अर्थ है तो अर्थ आगे भी है पीछे भी है, राइट भी है, तुम्हारा राइट मेरा ये राइट, राइट लेफ्ट भी है और अप एंड डाउन भी है। तो ऊपर नीचे 1 डायमेंशन, राइट लेफ्ट 2nd डायमेंशन, और आगे पीछे 3rd डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन है अर्थ, जैसे फुटबॉल है वो 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास एक स्फेयर है या कोई एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या रहेगा वॉल्यूम, वो भी फिर से हमने कंसिडर कर लिया क्या है चार्ज्ड है, ठीक है चार्ज्ड है। अब फिर से इसका एक छोटा सा वॉल्यूम हमने कट किया, कितना वॉल्यूम उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा वी से। इस वॉल्यूम में चार्ज कितना है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा वी वॉल्यूम में चार्ज कितना है डेल्टा क्यू।
तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज रहेगा, फिर से वही यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। और इस यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज रहेगा उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, रो से। किससे रिप्रेजेंट किया, रो। तो रो इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। रो इज इक्वल टू कितना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। कैसे डिफाइन किया, वही इसी तरीके से इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस है, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी है, तो ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, उसी को हमने क्या कहा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या उसको सिर्फ चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। मतलब अगर हम कहीं पर बोल रहे हैं चार्ज डेंसिटी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। फिर से इसकी ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम अपॉन में क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, कूलम पर मीटर क्यूब। अब ये बात तो हो गई, हमने इन सभी की डेंसिटी निकाल ली। अब अगर हमें इसका क्या निकालना है, अब अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये हमने छोटा सा यहाँ पर वॉल्यूम लिया। इस वॉल्यूम की किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस वॉल्यूम की किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट ले लिया ओ, इस पॉइंट को हमने क्या कंसिडर कर लिया, ओरिजिन। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने क्या कंसिडर कर लिया, आर। ये ओरिजिन है, ये इतना सा जो वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है, आर। ठीक है, अब इस वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया पी। ठीक है, इस वॉल्यूम से थोड़ी दूर पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया। इस पॉइंट पी का इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर कितना है, आर डैश कैप। इस वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, आर डैश। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर डैश। और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आर डैश कैप। तो इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा वॉल्यूम है इसलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, थोड़ी सी रहेगी, छोटी सी रहेगी। उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो क्यू क्या है, चार्ज, आर क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर डैश। तो आर की स्पेस पर मुझे लिखना पड़ेगा आर डैश, तो यहाँ लिख दिया मैंने आर डैश स्क्वायर। अब डायरेक्शन भी शो करनी है, तो ये डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे आर डैश के। अब चार्ज, कि इस वॉल्यूम का चार्ज कितना है, तो देखो हमें पता है कि रो इज इक्वल टू है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। रो इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यहाँ जो चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, इसलिए डेल्टा क्यू लिख देता हूँ मैं। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, रो डेल वी के इतने एरिया में जो टोटल चार्ज है डेल्टा क्यू, वो किसके इक्वल रहेगा, रो डेल्टा वी के इक्वल। तो इस डेल्टा क्यू की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा क्यू की स्पेस पर हमें लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा क्यू की स्पेस पर लिखेंगे रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया कि इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से आर डैश डिस्टेंस पर कोई अगर पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। तो इस पूरे वॉल्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और छोटा सा डेल्टा वी वॉल्यूम ले लेंगे, यहाँ एक और छोटा सा डेल्टा वी वॉल्यूम ले लेंगे। ऐसे इस पूरे स्फेयर को छोटे छोटे बहुत सारे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देंगे, कि यहाँ एक छोटा सा वॉल्यूम, यहाँ एक छोटा सा वॉल्यूम, यहाँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और उन सभी को हम क्या कर देंगे, सम, कि पहले वाले वॉल्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर, दूसरे वाले वॉल्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर, तीसरे वाले वॉल्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। तो सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उसको सम कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल रहेगी, समेशन, कि हमने सभी का क्या कर दिया, सम। किसका सम, ऑल डेल्टा वी
कि सभी छोटे 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 डेल्टा वीज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका सम कर दिया 1/4πε0 रो डेल्टा वी अपॉन r1 आर डैश के, कि ये एक की वजह से थी, ऐसे सभी की वजह से रहेगी, सभी का हमने क्या कर दिया समेशन। लेकिन 1/4πε0 तो कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा समेशन से बाहर, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 समेशन ऑल डेल्टा वी रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, ये वैल्यू आ जाएगी। अब लेकिन हमें पता है देखो यहाँ पर अगर हम एक वॉल्यूम का एलिमेंट लेंगे तो यहाँ से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर अलग रहेगा, यहाँ पर अगर हम एलिमेंट लेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर अलग रहेगा, सभी पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर अलग अलग रहेगा। इसलिए हम ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये बहुत ही छोटा लेंगे, अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल, क्योंकि हो सकता है ये पॉइंट टू पॉइंट पोजीशन वेक्टर इसका चेंज करे, तो वो हमें पोजीशन वेक्टर बहुत छोटा लेना है। वॉल्यूम जो एलिमेंट है वॉल्यूम एलिमेंट बहुत छोटा लेना है, और अगर वॉल्यूम एलिमेंट बहुत छोटा ले लिया तो फिर यहाँ हमें समेशन की स्पेस पर क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, कि बहुत छोटे 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 अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल वॉल्यूम एलिमेंट्स है, उन सभी को ऐड करना है, उन सभी को ऐड करना है, तो हमें किसकी समेशन की स्पेस पर क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसका मतलब हम देखो क्या कर सकते हैं, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आती है और उन सभी को ऐड कर रहे हैं, मतलब हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ प्लस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इन दो चीज़ों का यूज़ करके हम डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। कंटिन्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो अभी हमने निकाली। और अगर कोई कन्फिग्रेशन है जिसमें जो आधा पार्शली तो क्या है डिस्क्रीट है, कि उसमें कुछ चार्जेस दूर दूर भी है, और पार्शली क्या है वो कंटिन्यूस है, तो पार्शली कंटिन्यूस एंड पार्शली डिस्क्रीट चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट की वजह से भी निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस की वजह से भी निकाल सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि जो आधा कंटिन्यू है आधा डिस्क्रीट है, तो उसकी वजह से भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।